हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज टू चार्जेस 2.0 into 10 to the power minus 6 coulomb and 1.0 into 10 to the power 6 minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. सो 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन में दो चार्जेस हमने प्लेस किया। एक का चार्ज 2 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स कुलम है, दूसरे का 1 इंटू टेन टू दावर सिक्स कुलम है। Where should be a third charge placed such that it experience no net force due to these charges? तो कहाँ पे हमें एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है जैसे कि उस पे नेट जो फोर्स है वो जीरो लग जाए। तो हम पहले यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ करते हैं और ये मान लीजिए हमारा जो चार्ज है 2.0 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स कुलम का ये चार्ज है। और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है जिसका कि चार्ज 1.0 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स कुलम। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है, ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में ये भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये उन दोनों का सेपरेशन है। तो मान लीजिए अगर चार्ज तीसरा जो चार्ज Q है इसको क्या करते हैं, किसी साइड पे प्लेस करते हैं। तो क्या होगा, दोनों चार्ज उसके पॉजिटिव साइड पे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे वेक्टरिकली और यहाँ पे जो फोर्स है वो नेट जीरो नहीं होगा। और इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड रहेगा दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे भी जो F जो नेट है फोर्स वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो इनके बीच में अगर रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो अपोजिट में रहेंगे डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे जो एफ है नेट वो जीरो हो जाए। तो इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। तो यहाँ पे बीच में कोई एक पॉइंट है जिसको कि हमें पी मानना है। तो ये एक पॉइंट पी है जहाँ पे कि हम ले लेते हैं एफ जो नेट है वो कितना है, जीरो है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 2 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स कुलम चार्ज से वो डिस्टेंस ये वाला हम ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं। जो बाकी जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस बचा ये 10 माइनस आर हो जाएगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 10 है। तो अभी हम जब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे वो क्या होगा, चार्ज ये जो फर्स्ट चार्ज है 2 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स कुलम, इसके लिए जो चार्ज जो फोर्स है इसे F1 मान लेते हैं। और ये किसके बराबर होगा, F2 के बराबर होगा क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी जाके जो फोर्स है नेट वो जीरो हो पाएगा। तो अभी हमारा ये कंडीशन हमने रख दिया। तो हमें पता है F1 कितना होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा कांस्टेंट। इससे क्या मल्टीप्लाई करना है, जो चार्ज है 2 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स इंटू कितना हमने Q एक सैंपल चार्ज लिया है तो Q। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसके इक्वल क्या करेंगे, F2 का जो 1 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स कुलम का जो फोर्स लगेगा वो इक्वल करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इप्सिलॉन नॉट 1 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स इंटू ये Q। और ये डिस्टेंस कितना है 10 माइनस आर इसका स्क्वायर। तो अभी हम देखते हैं कौन से टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होते हैं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 10 टू द पावर 6 बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा और ये Q भी हमारा कैंसिल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं अभी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, 2Q 2/r² ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/10 माइनस आर होल स्क्वायर। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, आर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 200 प्लस 2r² माइनस 40r, ये हो जाएगा। तो अगर हम r निकालें तो वो कितना होगा, तो r हमारा हो जाएगा 40 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1600 माइनस 800। तो ये आ गया। तो अभी ये डिवाइडेड बाय
2। तो ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये लगाया बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये जो फॉर्मूला होता है हमने ये वाला लगाया। तो यहाँ पे हमें r कितना मिल जाएगा, अगर हम r कैलकुलेट करें, सिंस द पॉइंट शुड बी इन बिटवीन, कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, इन दोनों डिस्टेंस जो है दोनों का सेपरेशन उसके बीच में होना चाहिए पॉइंट। तो हमारा जो r होगा वो कितना होगा, 20 माइनस 10√2। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी है। तो ये अगर कैलकुलेट करें तो 5.86 सेंटीमीटर या फिर अप्रोक्सीमेटली 5.9 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं जो सेपरेशन आ रहे हैं। तो जो आर पॉइंट है वो जो 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज है उससे 5.9 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।